दोस्तों 25 फरवरी 2019 दिन सोमवार को 8:43 पर बुध ग्रह कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो आइए जानते हैं बुध के इस राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। बुध ग्रह का आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर होगा। कुंडली का 12वां भाव हानि का भाव कहलाता है। ज्योतिष में इस भाव से व्यय, अचेतन मन, मोक्ष और विदेश यात्रा का विचार होता है। इस भाव में बुध का गोचर आपके खर्चों को बढ़ाएगा। हालांकि आप अपने शत्रुओं पर हावी होंगे और उन्हें पछाड़ने में कामयाब होंगे, लेकिन ध्यान रहे इस अवधि में आप किसी कानूनी विवाद में फंस सकते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आपको किसी तरह के कानूनी मुकदमे का सामना करना पड़े। जहां तक आर्थिक पक्ष का सवाल है, तो इस दौरान आपको आर्थिक निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय इसके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। गोचर के दौरान आप विदेश यात्रा कर सकते हैं या विदेश में बसने की योजना बना सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अथवा अपने प्रियजनों के साथ लंबी दूरी की यात्रा भी संभव है। छात्राओं को परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना है, इसलिए तैयारी में जुट जाएं। तो बात करते हैं वृषभ राशि की। बुध ग्रह आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर करेगा। कुंडली में 11वां भाव लाभ भाव कहलाता है। कुंडली में इस भाव से आमदनी, लाभ, जीवन में प्राप्त होने वाली उपलब्धियां, बड़े भाई बहनों को देखा जाता है। इस भाव में बुध का गोचर आपकी आमदनी में वृद्धि कराएगा। किसी नए व्यवसाय की शुरुआत या निवेश कर सकते हैं। नौकरी और व्यवसाय में अचानक लाभ मिलने की संभावना है। कार्यस्थल पर सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। आय में बढ़ोतरी होगी। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। अगर किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है तो प्रियतम के साथ संबंध और मधुर होंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं। दोस्तों के साथ अच्छा समय गुजारेंगे। छात्राओं के साथ पढ़ाई लिखाई में आ रही अड़चनें दूर होंगी। इसके अलावा नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में कई अच्छे अवसर मिलेंगे। तो बात करते हैं मिथुन राशि की। बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से 10वें भाव में होगा। 10वां भाव को कर्म का भाव कहा जाता है। बुध को लेखन संचार का कारग्रह माना जाता है। आपके 10वें भाव में बुध ग्रह के गोचर से आपको अच्छे फल मिलने की उम्मीद है। इस दौरान आपकी एकाग्रता में वृद्धि होगी और जिस काम को भी आप अपने हाथ में लेंगे उसे पूरा करेंगे। घर में शांति बनी रहेगी। अगर आपकी माता की तबीयत लंबे समय से खराब थी तो उनकी सेहत में सुधार होगा। आपका जीवन साथी आपके प्रति विनम्र रहेगा और सामंजस्य की स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। खासकर सामाजिक जीवन में भी इस बात का खास ख्याल रखें। इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ने के पूरे योग हैं और इसका कारण है बुध का प्रभाव। इस कारण आप सकारात्मक विचारों से भरे रहेंगे। तो बात करते हैं कर्क राशि की। बुध आपकी राशि से 9वें भाव में गोचर करेंगे। इस भाव को धर्म का भाव कहा जाता है। इस स्थिति से पता चलता है कि ये वक्त आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। बुध के 9वें भाव में गोचर करने की वजह से इस दौरान आपका झुकाव कला, लेखन और अभिनय की ओर होगा। व्यापारियों और छात्रों को इस दौरान विदेशों से खुशखबरी मिल सकती है। लंबी दूरी पर जाने का मौका मिल सकता है। हालांकि बुध के गोचर के इस राशि के सब लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन जो लोग मीडिया या ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हैं उन्हें ऐसी कामयाबी मिलेगी जिसके बारे में शायद उन्होंने कभी सोचा ना हो। इस दौरान सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपके भाई बहनों की भी किस्मत चमकेगी और वो आपकी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने की आशा लगाए बैठे हैं, इस दौरान उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। तो बात करते हैं सिंह राशि की। बुध ग्रह आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर करेंगे। बुध के 8वें भाव में गोचर के चलते आपकी स्थिति सामान्य रहने की उम्मीद है। इस अवधि में आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। कई क्षेत्रों में आपको अच्छे अनुभव होंगे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बुरे दौर से गुजरना पड़ सकता है। इस दौरान धन हानि होने की संभावना है, लेकिन साथ ही गुप्त धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। धन का आवागमन बना रहेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दौरान आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कार्य क्षेत्र में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। अपने सीनियर्स के साथ इस दौरान आपको किसी भी तरह की बहसबाजी नहीं करनी है। आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इस दौरान स्पष्टवादी रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्पष्ट नहीं होंगे तो आपको हानि हो सकती है। महिलाओं के साथ आपके रिश्ते इस दौरान अच्छे होंगे। हालांकि अपने काम के प्रति आप समर्पित हैं, फिर भी
इस दौरान आपको तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। ये तनाव की स्थिति आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, इसलिए खुद को एक्टिव रखने की कोशिश करें और योग और व्यायाम करें। तो बात करते हैं कन्या राशि की। बुध आपकी राशि से 7वें भाव में होंगे। इस भाव को विवाह का भाव कहा जाता है। आपके 7वें भाव में बुध के गोचर के चलते आपके वैवाहिक और प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। आपका जीवन साथी इस दौरान आपके व्यवहार को देखकर बहुत खुश होगा, क्योंकि आप अपने प्रेमी या जीवन साथी के प्रति समर्पित होंगे। आपके व्यवहार को देखकर आपका संगी भी आपको पूरा सम्मान देगा और हर मुश्किल परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहेगा। ये वो समय होगा जब आप अपने मन की बातों को खोलकर अपने जीवन साथी के साथ शेयर करेंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े इस राशि के लोग इस समयवादी में अच्छे फल प्राप्त करेंगे। व्यापारियों के लिए भी ये समय अच्छा होगा। जो लोग साझेदारी में नया व्यवसाय शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए ये समय अनुकूल है। कुछ कारोबारियों की सामाजिक स्थिति में इस दौरान अच्छे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। इस समय आपका भाग्य तो अच्छा तो होगा ही, और आपके जीवन साथी को भी आपकी वजह से सम्मान मिलेगा। तो बात करते हैं तुला राशि की। बुध आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस भाव को शत्रु भाव कहा जाता है। बुध का ये गोचर आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। बुध के इस गोचर के चलते आपको कार्यक्षेत्र में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको हर काम को करने में दोगुनी ताकत लगानी पड़ेगी, तभी आपको उचित परिणाम मिलेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से बुध का ये गोचर आपके लिए फायदेमंद नहीं है। इस समय आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। बिना योजना के आपको किसी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, जिससे आपका मन खिन्न होगा। अपनी सेहत के साथ साथ आपको अपने जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखना है। इस दौरान आपको महिलाओं से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि संभावना है कि किसी महिला के साथ आपका विवाद हो सकता है। आपके नैनीहाल पक्ष से इस वक्त आपको प्यार मिलेगा और आप नैनीहाल के लोगों से मिलने का प्लान बना सकते हैं। तो बात करते हैं वृश्चिक राशि की। बुध ग्रह आपकी राशि से 5वें भाव में गोचर करेंगे। इस समय में प्रेम प्रसंगों को लेकर आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। अपने संगी को खुश करने के लिए आप इस दौरान कई सवांग रच सकते हैं। उनके विश्वास को जीतने के लिए आप उनसे कोई खास वादा भी कर सकते हैं। कुछ प्रेमी जोड़े इस समय शादी के बंधन में बंध सकते हैं। छात्राओं के लिए ये वक्त अनुकूल है, इसलिए उन्हें इस दौरान लगन से पढ़ाई करने की आवश्यकता है। अगर एकाग्रता बार बार भंग होती है तो उन्हें योग और ध्यान का सहारा लेना चाहिए। बुध के गोचर के दौरान आपको बेवजह के विवादों में नहीं पड़ना है। इस समय में आपके करीबी आपसे दूर हो सकते हैं। अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आप लॉटरी या सट्टे में पैसे लगाते हैं तो इस वक्त आपको ज़बरदस्त फायदा हो सकता है। तो बात करते हैं धनु राशि की। बुध के मीन राशि में गोचर से आपको मनमाफिक फल मिलने की उम्मीद है। बुध आपकी राशि से 4थे भाव में गोचर करेंगे। इस भाव को सुख भाव कहा जाता है। इस दौरान आप नया मकान या नया वाहन खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग इस वक्त आपको मिलेगा और आपके कारण उनको कार्यक्षेत्र या व्यवसाय में फ़ायदा हो सकता है। माता के स्वास्थ्य के प्रति इस दौरान ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में इस दौरान अच्छे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। आपके विचार इस दौरान प्रखर होंगे, जिसके कारण आपको कार्यक्षेत्र में एक नई पहचान मिल सकती है। बुध के इस गोचर के चलते आपके अंदर की चंचलता कम होगी और आपके अंदर संतुष्टि का भाव होगा। इस दौरान आप जिस क्षेत्र में मेहनत करेंगे उसके अच्छे परिणाम आपको आने वाले वक्त में मिलेंगे। अपने संबंधियों से भी आपके रिश्ते इस वक्त अच्छे रहेंगे। तो बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से 3रे भाव में बुध का गोचर है। इस भाव को पराक्रम का भाव कहा जाता है। ये समय बेहद लाभदायक है। इस दौरान आपके करियर में उछाल आ सकता है और आपको तरक्की भी मिल सकती है। अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय अच्छा है। इस वक्त आप किसी बड़े संगठन से जुड़ सकते हैं। इस वक्त आपके जीवन में एक अहम मोड़ आएगा, जिससे आपकी ज़िंदगी की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। वैसे तो आप हर काम को एकाग्रता से करते हैं, लेकिन इस वक्त आपकी एकाग्रता में इजाफा होगा और आप काम करने की आपकी गति बढ़ेगी। सामाजिक जीवन में इजाफा होने की संभावना है। इस दौरान आप कई लोगों से मुलाकात करेंगे और अपनी बातों से लोगों का दिल जीतने में सक्षम होंगे। आपका मन आपको धार्मिक कार्यों की तरफ प्रेरित करेगा। तो बात करते हैं कुंभ राशि की। वाणी और संचार के कारक बुध ग्रह आपकी राशि से 2रे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान आपकी वाणी में मिठास आएगी और आप अपनी बातों को स्पष्टता से कह पाएंगी। हालांकि हमारी सलाह है कि
बेवजह की बातों में अपना समय खराब करने से बचें। जो लोग आपकी बातों को समझने में समर्थ नहीं हैं, उनके सामने अपनी तर्क शक्ति को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। मूर्खों को उपदेश देकर कोई फ़ायदा नहीं होता। इस राशि के लोग जो जातक गायन या लेखन करते हैं, उनके गायन और लेखन में इस दौरान निखार आएगा। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की आमदनी इस दौरान बढ़ सकती है। समय अच्छा है, लेकिन इस वक्त आपको कुछ ऐसी चीज़ों पर खर्चा करना पड़ेगा जिन पर आप धन खर्च करना नहीं चाहते। छात्राओं के लिए यह समय अनुकूल है। इस अवधि में शिक्षा के क्षेत्र में आप अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। परिवार को लेकर थोड़ा संवेदनशील रहने की ज़रूरत है, नहीं तो तकरार की स्थिति बन सकती है। तो बात करते हैं मीन राशि की। बुध ग्रह आपकी राशि में ही गोचर करेंगे, यानी कि आपके लगन भाव में होंगे। ये गोचर आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। परिवार के बीच सामंजस्य की स्थिति बनी रहेगी। घर का हर सदस्य आपको समझाने में समर्थ होगा और आप भी अपनी बात को अच्छी तरह से रख पाएंगे। इस वक्त जीवन साथी का सहयोग आपके अंदर हर्ष और आनंद का संचार करेगा। वहीं दूसरी ओर इस राशि के प्रेमी जातक अपने संगी के साथ हसीन पल बिताएंगे। अपने मन की बातों को अपने संगी के सामने रखेंगे। पार्टनरशिप में या बिजनेस करने वाले लोगों को इस दौरान खासा मुनाफा हो सकता है। और जो लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपके जीवन साथी को कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलने के योग हैं। उनका प्रमोशन आपके लिए सुखद रहेगा। इस समयावधि में आप नए घर का निर्माण कार्य शुरू करवा सकते हैं। कुछ जातकों के परिवार में इस वक्त मांगलिक काम हो सकता है।